नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बदरा रिमझिम फुहार लेकर आई है, मौसम सुहाना हो गया है और मानसून सत्र शुरू हो गया है। इधर पहले ही दिन विपक्ष बैनर पोस्टर लेकर लहराते आए, खुशनुमा मौसम में सरकार के खिलाफ खुलकर नारे लगाए और सत्र से पहले जिन दलों के प्रतिनिधि सदन के शांतिपूर्वक और सुचारू संचालन का आश्वासन दे रहे थे, उन्हीं के पार्टी के नेता सदन के बाहर शोर मचाते नजर आए। मॉनसून सत्र के पहले दिन औपचारिकताओं के साथ अनुपूरक बजट पेश हुआ तो विपक्ष पेपर लीक से लेकर बिहार में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज के बोझ तले दबते बिहार को लेकर चिंता जताते हुए सरकार पर हमलावर नजर आया। आगाज से अंजाम का आभास हो ही जाता है और विपक्ष का आक्रोश सत्र में सरकार से सवालों के जवाब को लेकर जोरदार दबाव बनाने को तैयार नजर आ रहा। इसी बीच सेंट्रल हॉल में सीएम सम्राट के साथ सभी दलों के विधायकों ने विपक्ष को चुप करने के साथ साथ चित्त करने के उपाय पर चर्चा की। सरकार जनहित के मुद्दों के निपटारे के प्रयास में होगी तो विपक्ष उस प्रयास में पलीता लगाने का प्रयास करता दिखेगा। लगता है बाकी के 4 दिन होगा हंगामा जोरदार। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि सत्र के दिन बचे सिर्फ 4, पक्ष और विपक्ष हैं कितने तैयार। जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रवीण तांती जी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रवीण जी, काम काज काफ़ी निपटाना होगा, समय 4 दिन का ही है, विपक्ष को भी जवाब देना होगा, जनता तक भी ये संदेश पहुंचाना होगा कि सरकार जनहित के कामों को प्राथमिकता के साथ देख रही है। कैसी तैयारी है? देखिए दीपक जी, यह जो सरकार है वो सुशासन की सरकार है और रोज जनहित की बात हो रही है। रोज जनता के लिए कुछ न कुछ उपहार ये सरकार घोषणा कर रही है और उस पर अभी आपने देखा है जो सरस्वती विद्या निकेतन, आपने देखा है कि राष्ट्र कवि नामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की बात हुई। रोड, सड़क, पुल, पुलिया चारों साइड विकास के रास्ते में हैं और सब जगह काम हो रहा है। इसीलिए सुशासन की सरकार बिहार में बहुत मजबूती से काम कर रही है और जनता भी खुश है, समाज भी खुश है और सुशासन सरकार को लोग लाइक भी और पसंद भी करते हैं और भविष्य में भी पसंद करेंगे। प्रमोद जी। दीपक जी अभी बोल रहे थे भाजपा के साथी, जनता भी खुश है तो जनता क्यों नहीं खुश होगी जब उनके ऊपर जो है जो पहले नेशनल हाईवे पे टैक्स लगता था और नई सरकार ने जो स्टेट हाईवे पर टैक्स लगाने का अनाउंसमेंट किया है, इससे तो जनता खुश हो ही जाएगी। अगर ग्रामीण इलाकों में जो जिनकी मासिक आमदनी, जो जातीय गणना का रिपोर्ट है कि 34% आबादी 94 लाख परिवार जो है उनका मासिक आमदनी 6,000 रुपया से कम है। अगर एक परिवार को आप देख लीजिए तो 5 से 6 सदस्य होते हैं, यानी मासिक आमदनी 1,000 रुपया, 30 रुपया प्रत्येक दिन का पड़ता है। वैसे लोगों पर ये लोग जो है 1200 से 5,000 रुपया तक जो है चार्ज वसूलने का काम करेंगे। पहले से लगान तो ले ही ले रहे हैं, तमाम जीएसटी और तमाम उपभोग वाली वस्तुओं पर ये लोग टैक्स ले ही ले रहे हैं। अब कहाँ कहाँ टैक्स लेने का काम करेंगे? ये कह रहे हैं कि जलापूर्ति पर अलग से टैक्स देना होगा, साफ सफाई पे अलग से टैक्स देना होगा, उसके अलावा जो है जो आपका होल्डिंग टैक्स है उस पे देना होगा, संपत्ति कर देना होगा। तो जनता क्यों नहीं खुश होगी? जनता तो ऐसे सरकार से खुश होगी कि जनता के पॉकेट से जो है उनकी गाढ़ी कमाई को छीनने का काम जब सरकार करे, उसकी पॉकेट से डकैती करने का काम करे, क्या जनता इस प्रकार से खुश होने का काम करेगी? अभी बड़ा बढ़िया इन्होंने कहा सरस्वती विद्या निकेतन की घोषणा करने का काम किया। सोचिए अभी सम्राट चौधरी जी जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने क्या घोषणा किया जब 211 प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा और पहले पढ़ाई की ही घोषणा कर दी है। न भवन बना,
ना वहाँ पर जैसे शिक्षक नियुक्त हुए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। पढ़ाई पहले इन्होंने घोषणा कर दिया और उत्क्रमित मध्य विद्यालयों और विद्यालयों में जो है इन्होंने डिग्री कॉलेज को दे दिया, लिख करके दे दिया और हो गया कागजों पर वो डिग्री कॉलेज। उन्होंने एक और घोषणा करने का काम किया कि जो लोग अपने स्वेच्छा से इन डिग्री कॉलेजों के लिए अगर जमीन दान करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, तो उनके जो है नाम पर या उनके पूर्वज के नाम पर उस महाविद्यालय का नाम रखा जाएगा। अब देखिए विचित्र विडंबना है कि जब आप सरस्वती विद्या निकेतन की बात करते हैं, ये जो ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल, ये कॉलेज जो खोले गए थे, जो ग्रामीणों ने अपनी भूमि दान करने का काम किया था और उनके नाम पर ये चलता था, उन नामों को विलोपित करके ये सरस्वती विद्या निकेतन नया नामकरण करने का काम कर रहे हैं। तो समझिए कि कैसे कंट्रोवर्सी है और जनता को किस प्रकार से जो है ये घुमाने का काम कर रहे हैं, उनको भ्रम की स्थिति में ला। एक और कहते हैं कि आप जमीन दान करिए, आपके बाप दादा के नाम पर हम जो है नामकरण कर देंगे, और दूसरी ओर जिसका नामकरण पहले से हुआ, जो जमीन दान कर चुके हैं, उनके नाम पर सरस्वती विद्या निकेतन। घोषणाएं देखिए, अभी बांसघाट जो सौदागृह था 96 करोड़ रुपया की लागत से बना, और उस लागत में किसका पैसा था? आम आवाम का पैसा था ना, जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा था। आप 1 रुपया लेकर के ईसा फाउंडेशन को दे दिए, जो सौदाह गृह में एक 100 के अंतिम संस्कार में 350 रुपया लगता था, अब वहां पर 5000 रुपया लगेगा। तो जनता ऐसे क्या इनके निर्णयों से खुश होगी? जनता में बेचैनी है। हाँ। और बेचैनी का प्रदर्शन खुद जनता कर रहे हैं। जिस प्रकार से नीट का पेपर लीक हुआ, जिस प्रकार से ओएसएम के माध्यम से सीबीएसई ने गड़बड़ी करने का काम किया और लाखों छात्र उससे प्रभावित होने का काम किए, आज जनता सड़कों पर है। और किस प्रकार से तानाशाही रवैया अपना करके देश की राजधानी में जिस प्रकार से लहूलुहान किया गया है छात्रों को, ये देश याद रखिएगा। ऐसे तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। प्रवीण जी, आप कह रहे हैं सब कुछ संतुष्ट है, लोग संतुष्ट हैं, सरकार के कामकाज से खुश हैं, लेकिन विपक्ष के पास लंबी लिस्ट है जिसको लेकर अगले 4 दिनों तक सरकार के नाक में दम करने को ये पूरी तरह से तैयार रह रहे हैं। सरकार को नाक बचानी पड़ेगी। देखिए दीपक, ऐसा है कि विरोधी लोग अपने चश्मे से देखते हैं कि भाई सरकार को घेरना है, सरकार से लड़ाई करना है, सरकार पर दबाव बनाना है। देखिए, प्रजातंत्र में आंदोलन करना ये अधिकार है, लेकिन हवा में आंदोलन नहीं न कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिस पर इनका दावा है कि सरकार उन मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है या फिर जनता को सुन ही नहीं रही है सरकार, इसलिए ये आवाज उठा रहे हैं। आज आप हर क्षेत्र में आप घुसिए, आप एक क्षेत्र की बात करते हैं। भाई साहब कह रहे थे 5 चीजें तो इन्होंने गिनाई, विद्यार्थियों से शुरू कर लीजिए। अब विद्यार्थियों में जहाँ गलत हुआ है उस पर कानूनी कार्रवाई हुई है ना, ऐसा तो नहीं है जो उसको छोड़ दिया गया है अनाथ। आज मान लेते हैं कहीं घटना घटती है रोड पर, तो वहां सरकार नहीं खड़ी है, लेकिन बाद में पुलिस अपना काम करती है और उसको ऊपर कार्रवाई भी होता है। ठीक, यदि कहीं कोई गलती करते हैं तो उस पर कार्रवाई भी हुई है। जहां तहां से सारे अपराधियों को पकड़ के जेल में बंद हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। और जहां तक भाई जी कह रहे थे ये जमीन दे रहे हैं तो नाम किसी और का हो रहा है, नहीं, पहले भी जो जमीन दाता होते थे तो उनके पूर्वज या जो दाता होते उनका नाम हाई स्कूल कॉलेज में होता था, या आज भी है। अब रही बात ये विद्या निकेतन है, सरस्वती विद्या निकेतन से इन लोगों को किस बात का दिक्कत है, क्यों दिक्कत है? आज गांव-गांव में स्कूल खुल रहे हैं, कल आपको माता सावित्रीबाई फुले गर्ल्स स्कूल हॉस्टल खुल रहे हैं। तो इधर ST SC नहीं, वो एक विषय पर जाने की जरूरत नहीं है, उनका ठीक है, आपने बात सुन ली, उसका जवाब दे दिया। ये कह रहे हैं ना कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना ठोस तैयारी के पढ़ाई शुरू आपने कर दी, उसको लेकर भी तो ये कह रहे हैं कि छात्रों के साथ हर समय, चाहे नीट का विषय हो, चाहे CBSE का विषय हो, चाहे दिल्ली की NDA सरकार हो, चाहे बिहार की NDA सरकार हो, छात्रों के हित के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये इनका कहना नहीं, कभी नहीं। आप देखिए, नीतीश बाबू जब हाई स्कूल को 10+2 किए तो तत्काल तो उसी में चला कुछ दिन, लेकिन फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था। जाके चेक करिए जो 10+2 माने 11th और 12th स्कूल की क्या स्थिति है। तो शुरू में होता है कुछ दिक्कतें, जो शुरू में होगा, लेकिन पुनः वो ठीक हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगती है,
लेकिन काम जब शुरू होता है तो इसको स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए सारे विरोधियों को। यहाँ शिक्षा पर बहुत जोर दे रही है सरकार जी। तरह तरह के स्कूल खोल रहे हैं, महाविद्यालय खोल रहे हैं, हर ब्लॉक में कॉलेज खुलेगा। जो बच्चियों को दूर जाने में ग्रेजुएशन करने में काफी कष्ट होती थी, आज ब्लॉक में हो जाएगा तो घर में कॉलेज होगा। हमारे ये ठीक है, अलग अलग विषय है। विपक्ष तो छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाकर विधानसभा के बाहर और विधानसभा के भीतर भी आवाज उठाने का प्रयास करेगा। संख्या कम है, इसलिए सवाल ये कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी बातों को लेकर भी अधिक से अधिक हो, ताकि ये जनता के हित को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने वाली पार्टी के तौर पर पहचाने जाएं। सरकार का दायित्व तो बनता है कि वो सही समय पर सही जवाब देकर इनके सवालों को ही खत्म करे। तो क्या लगता है कि सरकार की पूरी तैयारी है या सिर्फ विपक्ष का शोर शराबा दिखेगा और सरकार इनके सामने चुप नजर आएगी? देखिए, यदि ये लोग उचित प्रश्न करेंगे तो सरकार इनके जवाब देने में कतई कोताही नहीं करेंगे। और उचित प्रश्न को भी जरा परिभाषित कीजिए। एगो बल प्रयोग करेंगे। नहीं, बल कुश्ती थोड़ी लड़ना है। अब 4 सवाल नहीं 4 सवाल पूछेंगे तो उसको आप बल प्रयोग करना थोड़ी कहेंगे। एक आदमी 5 सवाल पूछे तो उसको बल प्रयोग करना, सरकार पूर्णतः जवाब देगी जनहित के। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि उचित सवाल को भी परिभाषित कर दीजिए कि आपकी नजर में उचित सवाल क्या होगा। उचित सवाल होगा, शिक्षा पर बोले, विकास पर बोले, ये उचित सवाल है। जनता के और अन्य समस्या यदि इनको दिखता है कहीं तो उस पर बोले, सरकार जवाब देगी। चलिए ठीक है, नारेबाजी नहीं होना चाहिए। प्रमोद जी, आप सवाल प्रस्तुत कीजिए, डेस्क को चेयर के सामने सवाल बढ़ाइए और सरकार की ओर से जवाब मिलेगा। ये प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए, सही रास्ते से जाइएगा तो सरकार आपके हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन कुश्ती लड़ने वाले मूड पे नहीं रहिए। नहीं, जब पत्रकार कड़े प्रश्न पूछ लेते हैं ना, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राज्य के मंत्री हों या मुख्यमंत्री से, तो ये लोग का जवाब आ जाता है कि पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन जब पूछा जाता है आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, तो इनके लिए उचित सवाल ये है, जनता के मुद्दों पर जब आप सवाल करिएगा ना तो ये भिनभिना जाएंगे, क्योंकि इनकी कारगुजारियां तो अब धीरे धीरे जो है सारे लोग समझ चुके हैं। इनका आप देख लीजिए ना कि किस प्रकार से बिहार के संदर्भ में अगर हम बात कर लें तो आप चाहे नीट छात्रा का मामला आप देख लीजिए, मैं विषय दूसरे ओर ले जा रहा हूं। आप देखिए भरत तिवारी का इनकाउंटर का मामला देख लीजिए, चाहे बंटी यादव के अपहरण और हत्या का मामला देख लीजिए। आए दिन जो है जहां देखिए अपराध की घटनाएं एकदम बढ़ गई है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप और बलात्कार की, गैंगरेप की घटनाएं घट रही हैं। इनसे सवाल नहीं पूछिए, सवाल पूछिएगा तो उचित सवाल नहीं है। अगर उसके लिए आप सड़क पे आंदोलन करिएगा, टीआरई छात्र फोड़ के छात्र अगर सड़क पे उतर करके न्याय की मांग करेंगे, उन पे लाठी डंडे चलेंगे, क्योंकि वो उचित सवाल नहीं है। अगर जो है दरोगा अभ्यर्थी सड़क पर उतर के अपनी मांगों को रखेंगे, उचित सवाल नहीं है, पुलिस को लाठियां चलानी पड़ती है। तो ये सरकार की तानाशाही रवैया जो है, चाहे वो आम आवाम जब अपनी मांग को लेकर सड़क पे उतरती है या चाहे विपक्ष उतरती है, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना और जनता के सवालों पर सरकार से जो है जवाब लेना। बिल्कुल, लेकिन सरकार जवाब सदन के अंदर देगी ना, बाहर बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी कीजिएगा तो वो तो सिर्फ मीडिया के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जब सरकार जो है गूंगी बहरी जब हो जाती है ना, तो लोगों को सड़क पे उतरना पड़ता है। ये आप समझ लीजिए, अगर समस्या का निराकरण अगर सदन के भीतर नहीं होता है तो सड़कों पर भी आंदोलन करना होगा, क्योंकि यही लोकतंत्र है। सरकार आपको मजबूर कर रही है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र इस भारत देश में जिस प्रकार की आज व्यवस्था और तानाशाही रवैया ये सरकार अपनाने का काम की है, तमाम संवैधानिक संस्थानों को ध्वस्त करते हुए जिस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि एक बड़ा जन आंदोलन होगा। ये आप समझ, अभी तो आप सिर्फ विपक्ष के चंद विधायकों को बाहर हंगामा करते, नारेबाजी करते देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर सरकार का यही रवैया रहा तो सड़क पर आम लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आएंगे। दीपक जी, ऐसा है कि भाई जी ने उठाया कि नीट छात्रा की जांच सीबीआई कर रही है। आज मंटू यादव का हत्या हुआ है, सारे अपराधी पकड़े गए हैं। और जहां तक आरा वाले तिवारी जी की बात है, तो तिवारी जी में भी आयोग बैठ गया। हालांकि वो भी दूध के धोल नहीं थे, जो पूरी सरकार दोषी है, पुलिस पर बंदूक दिखाया है, तो उसमें जांच कर रही है आयोग, न्यायिक आयोग। सरकार कहीं पीछे नहीं है जो सरकार पर आप उंगली उठा दीजिएगा। नीट छात्रा की जांच क्या कर रहा है? सीबीआई कर रहा है।
बंटी यादव हत्या केस का सारे आरोपी पकड़ा नहीं, गया है। नहीं, ये तो विपक्ष है, ये बिंदुवार एक एक व्यक्ति का मुद्दा तो उठाएंगे। जब घटना सरकार को घटती है समाज तो सरकार पीछे नहीं रहती है। सरकार समाज को लेकर चिंतित है, समाज की व्यवस्था में सुधार हो इसको लेकर सचेत है, ये सत्र में पता चलेगा, ये हम समझना चाह रहे हैं। नहीं, आपको मैं दीपक जी कहता हूं कि सरकार कहीं कोई घटना घटती है तो सरकार मुस्तैदी से उस पर एक्शन लेती है, और अपराधी कोई हो बच नहीं पा रहा है, कोई भी अपराधी हो। अभी तो बच अभी नहीं अभी पा जो है ना माननीय उच्चतम न्यायालय का भी आया है कि किस प्रकार से ये लोग जो है जेल मैनुअल में बदलाव करने का काम किए हैं, उस पर भी जो है तीखी प्रतिक्रिया आई है। खैर उच्चतम न्यायालय का बात है, उस पर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि ये अभी इन्होंने नीट के छात्रा का मामला गिना दिया, एसआईटी का गठन हुआ, डीजीपी का क्या क्या बयान आया, उनके परिजन किस प्रकार से डीजीपी पर और इनके एसआईटी पर, थाना पर क्या क्या आरोप लगाने का काम किए, और ये जो सीबीआई की बात कर रहे हैं, एक भी आरोपी, किस आरोपी को आज जो है सो गिरफ्तार करके नीट की छात्रा वाले मामले में सीबीआई ने कोर्ट के हवाले सुपुर्द करने का काम किया है? पूछ लीजिए, जवाब नहीं दे पाएंगे। इन लोगों ने 90 दिनों के भीतर जो है चार्जशीट तक दाखिल करने का काम नहीं किया, जिसके कारण एक आरोपी जो पकड़े गए थे उसको भी जो है डिफॉल्ट बेल मिलने का काम हुआ। प्रमोद जी, अब ऐसी बात है ना कि हर चीज पर सरकार की ओर से कुछ ना कुछ कदम उठाया अरे भाई, ये पर्दा सरकार के द्वारा ही दिया जा रहा है, अपराधियों का मनोबल सरकार के द्वारा ही तो बढ़ाया जा रहा है। जिन मामलों पर कार्रवाई हो रही है, आप उन्हीं मामलों को लेकर सदन में किस तरह की कार्रवाई आप चाह रहे हैं? जब एक सेकंड, आप दूसरा मामला जो बंटी यादव अपहरण का मामला है, उसके परिजन ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, उस फुटेज के जरिए उसने पहचान किया, आरोपी को परिजन ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने क्या किया ये बतलाइए। जब उसका अठमल गोला में जो है शव मिला, वहां के ग्रामीण जो है उन्होंने इन्फॉर्म करने का काम किया, पुलिस ने क्या किया ये बतलाइए ना। कहते हैं कि सरकार अपना काम करेगी, क्या काम कर रही है? हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है सरकार। इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार क्यों नहीं करेगी? जब सेक्स रैकेट का मामला अगर चल रहा है, ये पटना का मामला है, राजधानी पटना का, अगर पटना जंक्शन स्टेशन और करबिगहिया क्षेत्र का मामला है, हमारे पास क्या खबर आई? एक सेकंड दीपक, नहीं, आप एक स्पेसिफिक इश्यू पर ही बात करें तो हमारे पास क्या खबर आई, शायद वो खबर चूक गई हो, हम आपको बताते हैं। पूरी रात पटना के उन इलाकों में अलग अलग पार्लरों में, अलग अलग होटलों में टीम ने रेड किया। इस तरह के कई मामलों में कई गिरफ्तारियां हुई है। जब पुलिस को कार्रवाई करने के लिए गांधी मैदान के पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं बता देता हूं ना, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन और क्या चाह रहे हैं आप, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? वहीं पर जो है, वहीं पर तमाम वीआईपी लोग भी रहते हैं उसी इलाके में, क्या उनको नहीं पता है कि वहां पर क्या हो रहा है? ये आज की घटना नहीं है, 6 महीना साल भर से पहले तमाम यूट्यूबर और पत्रकार लोग ही इन चीजों को दिखलाने का काम करते हैं कि रात के 1 बजे 2 बजे किस प्रकार की ये घटना घटती है। तो उस पर पहले से संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? जब कोई घटना घटेगी, सिर्फ कोई अपराध की घटना घटने के बाद पुलिस का एक्शन होगा। तो चलिए, सदन को आप सुरक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। एक विषय को लेकर आप सदन में सरकार से जवाब चाहते हैं, जवाब सरकार देगी। प्रवीण जी, सरकार का कहना है कि हर सवाल का हम जवाब देंगे, लेकिन सिर्फ सवाल जवाब के लिए मानसून सत्र तो नहीं है, विधायी कार्य भी होने हैं। क्या विधायी कार्यों को लेकर भी सरकार सतर्क है कि विपक्ष के कारण उसमें व्यवधान ना हो? देखिए, सरकार विपक्षी के सभी बातों का जवाब देगी, लेकिन हाउस चलने दे। वहां कुछ बिल आने वाले हैं, जनहित का बिल है। कौन बताइए ना, कौन सा बिल आने वाला है? जो भी कहा जाए, बता दीजिए ना। अरे अनुपूरक बजट का बात था, वो आज जैसे प्रस्तुत किया गया। अनुपूरक बजट के साथ 13 और ऐसे बिल हैं। इनमें देखिए, कल जो है, कल प्रमुख तौर पर रेजिडेंट डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के नियुक्ति और उनके प्रोन्नति को लेकर नियमावली से संबंधित बिल है। इसके अलावा और है जमीन के लेन देन को लेकर, कागजी प्रक्रिया को लेकर और तमाम तरह की प्रक्रियाओं को लेकर। कुछ केंद्र द्वारा ऐसे बिल हैं जिनको राज्य सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता है, उस तरह के भी विधायी कार्य हैं, वो सब लिस्टेड हैं। तो प्रमोद जी, डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, वो कार्यसूची हम देखेंगे या फिर कोई भी व्यक्ति कार्यसूची देखेगा तो वो समझ जाएगा। तो इतना तो तय है कि कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य होंगे, लेकिन हम ये बस समझना चाह रहे हैं ना कि सिर्फ 4 दिन का समय है। इस समय को पक्ष और विपक्ष के बीच नोक झोंक में जाया न कर दिया जाए। सरकार क्या इसके लिए चिंता, विपक्ष को संतुष्ट करने पर फोकस है या चुप करने पर फोकस है, ये हम समझना चाह रहे हैं। बाबू देखिए, विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि हाउस शांतिपूर्ण चले। हाँ बिल्कुल, विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। हाँ,
कि नहीं तो- हाउ शांतिपूर्ण चले और काम वो तो काजी सरकार बात हो। देख लेना कि आप सवाल कीजिए और उधर से जवाब आ जाए तो उनके पास बचा क्या, वो चुप होके बैठेंगे ही। प्रवीण जी, तो ये है, तो हम ये विपक्षी से भी आग्रह करते हैं कि आप भी नहीं आप सहयोग आग्रह करिए। क्यों करते, समस्याओं का सहयोग निराकरण करिए, करिए ना। सहयोग करिए, आपकी आपके सहयोग। तमाम दावे जो हैं ये खुद अपने आप में विरोधाभासी है। मैंने तो सहयोग- उदाहरण देकर के बतलाने का सहयोग काम करना किया। चाहिए आपके सरकार तमाम को। घोषणाओं में जो है सिर्फ कागजी वायदे और दिखावे रहते हैं। सिर्फ- बिहार का खजाना आप लोगों ने सिर्फ खाली करने विरोध का का काम किया चश्मा नहीं है। लगाइए। आपको तो वृद्धा जनहित के पेंशन के मुद्दा लिए पर सरकार जो को है साथ ये लोग दीजिए। आकस्मिक निधि का 3662 करोड़ रुपया लेने का काम किया। आरबीआई से लोन ले 4.5 लाख करोड़ से अधिक का बिहार पे कर्ज है। 7.5% जो बजट की जो बजट राशि है उसका 7.5% जो है बजट ये कर्ज की अदायगी पे चला जाता है। प्रत्येक दिन एक दिन में 60 करोड़ रुपया जो है कर्ज की अदायगी पे चला सरकार जाता है। मुनाफाखोरी के लिए थोड़ी बैठी हुई है कि नहीं सरकार तो- मुनाफा करने लगे, मुनाफा नहीं तो कमाने मुनाफा तो के ये विचार जिस करने प्रकार लगे। से आप जो है आपके पास हर कोई विजन सरकार नहीं है लोन ना कोई लेती है। दृढ़ इच्छा शक्ति है। हर देश लोन आपके लेता है, आप हर नहीं नहीं, समाज अनुकूल चाहे अनुपूरक बजट लाई ना सरकार कि वो बता रही है कि हम आगे क्या करने वाले हैं, किस हिस्से में कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं प्रमोद जी अरे की भाई तो विजन ही नहीं है सरकार के पास? कैग का जो रिपोर्ट आता है फिर इसका मतलब वो रिपोर्ट गलत है। वो जो बार बार बोल रहा है कि 92,000 करोड़ का जो है आय व्यय का ब्यौरा नहीं ये लोग दे पाए हैं, उसका हिसाब किताब नहीं दे पाए हैं। नहीं, वो तो यानी कि वो गलत कागजी बयानी प्रक्रिया करता है। किस रफ्तार से जिला चलती है, स्तर से हाँ आता है वो सुन प्रमोद लीजिए जी। प्रवीण जी। ये जिला स्तर से नहीं नहीं रिपोर्ट आता वो है। आखिर अब जिला विकास स्तर से का- आता है तो विकास ये का काम तो अब जिला अरे स्तर भाई से आप होता है। कोई भी खर्च करिएगा तो और- उसका हिसाब दीजिएगा। और वो उपयोगिता आता है, प्रमाण थोड़ा पत्र आपको टाइम देना लगती है। है, जिला पैसा से आता है। 2017 से 2026 हो गया। आप लोगों ने लूट मचाने का काम किए हुए हैं। तमाम जो रिशुश्री का मामला है, भ्रष्टाचार का, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? चलिए जहां एक और 22 मामला, एक और नाम पैसा इन्होंने ले लिया निकासी के प्रवीण लिए जी। पदस्थापन जो है एक विभाग से दूसरे विभाग कराया गया, ठीक है। पैसा निकाला गया और फिर जवाब ले लेते उसी प्रवीण जी। विभाग में जो है पदस्थापन ऋषुश्री करा भी दिया। विधानसभा के इस सत्र में गूंजते नजर आएंगे। ब्यूरोक्रेसी में जो भ्रष्टाचार है सरकार उसे संरक्षण दे रही है, उस पर नकेल कसने के बजाय। सुन लीजिए अब इनकी बात, उस पर भी अब सरकार घेरेगी देखिए कि सिस्टम को संभाल नहीं पा रहे ये हैं। सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। हम्म। जो दोषी होगा वो जेल जाएगा, उस पर उनके कार्रवाई नाक होगी। के नीचे लोग बैठे हुए हैं, दाएं का बाएं कर दे रहे हैं, सरकार को पता नहीं चल रहा है। और बिना सरकार के जानकारी में ये काम हो नहीं, जाएगा। ये तो आप कह सकते हैं। 22 जूनियर इंजीनियर का तबादला अगर एक विभाग से दूसरे विभाग में हो और फिर जो है उस विभाग से पुनः वापस हो जाए सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए, तो ये क्या बिना सरकार के सहमति से हो जाएगा? बताइए प्रवीण जी। कहीं त्रुटि होगी तो उस त्रुटि को ठीक करती है कैसे सरकार। ठीक करिएगा? यही तो बात है। जब सरकार भ्रष्टाचार की की आंखा त्रुटि है तो पूरा जो है नियत पर शासन नियत पर डूबा हुआ सवाल है। खड़े कर रहे हैं, सरकार की नाक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार को अपनी साख बचानी होगी। इस सत्र में कम से कम एक संकेत, एक संदेश जनता तक पहुंचना चाहिए प्रवीण जी, वो अब देखिए पहुंचेगा। एक अलग मामला जो है प्रमोद जी, दीपक हाँ, जल्दी से। हाँ, बस अभी देखिए परिसीमन का है। जब इनको 2011 के जनगणना के अनुपात में ही अगर परिसीमन कराना था, ये पहले करा लिए होते। नहीं, तो वो पंचायत चुनाव को लेकर नहीं, हो रहा है नहीं, ना। नहीं, देखते सवाल तो है हैं, वो ना। देखते हैं। ऐसा अभी तो बात ही हो रही है ना। एक हाँ। सेकंड एक सेकंड। नहीं, जो अभी तो बात ही हो रही है। ग्यारह जनता और के अभी द्वारा में कितना आबादी बढ़ा है। स्तरीय पंचायत में जो जन प्रतिनिधि को अधिकार दिए गए हैं, ये लोग क्या करेंगे? एक्सटेंशन नहीं करेंगे उनको, उस पर प्रशासनिक व्यवस्था बैठाने का काम करेंगे। ठीक है, वो तो देखने वाली बात होगी। प्रवीण जी, सरकार को अपनी साख बचानी है, इस सत्र में वो संदेश जनता तक जाए, इसको लेकर व्यवस्था की गई है। आज ही एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है सर्वदलीय एनडीए की, क्या लगता है कि तैयारी पूरी है? सरकार मुस्तैदी से सारा काम कर रही है। आज भी बैठक में जो भी मुद्दा तय होगा कल से उस पर विचार हुआ है और सरकार मुस्तैदी से सारा काम करेगी। चलिए, एक तो कह सकते हैं कि आज जिन बातों मुद्दों को को भी लेकर जवाब हंगामा दें। हुआ उसमें राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। नीट का मामला हो या दिल्ली में प्रदर्शन हो, उसके साथ ये सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसमें राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है, आज के लिए मान लेते हैं। लेकिन कल कई मुद्दों को लेकर इन्होंने इशारा किया है कि इस तरह के मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन के बाहर भी है, सदन के भीतर भी सरकार को घेरेगी। सारे मुद्दे ये उसको थावत है लेकर ना। सरकार को सचेत होना होगा। प्रवीण जी, देखिए विरोधी लोग
पॉजिटिव चश्मा से नहीं देखते हैं, नेगेटिव से देखते हैं। तो आप तो उनका आप तो आदत ऐसा है। नहीं नहीं, तो आपका आप चश्मा ये भी ऐसा पेट्रोल ना कह में सकते मिलावट हैं करेंगे, जनता को नहीं कि जैसे बताएंगे। सावन में सब जनता हरा ही को नहीं हरा दिखता बताएंगे है। कि ये पेट्रोल में हम लोग जो है 20% दूसरा चीज मिला रहे हैं, हाँ, दूसरा ये नहीं चीज इथेनॉल बताएंगे। है भाई। हाँ तो इथेनॉल आप मिला रहे हैं, जनता को वो- पहले वो आपने ये- बतलाने का काम किया क्या? नहीं ठीक है, वो देख जनता लेते को तो हैं। लग रहा है कि पेट्रोल का वो कीमत- इनके हाथ की बिहार में चीज नहीं ना। पेट्रोल का कीमत सबसे इनके- ज्यादा, घरेलू प्रमोद जी, गैस का कीमत सबसे प्रमोद जी, ज्यादा। इनके हाथ में जो है उस पर हम अभी बात कर लेते हैं ना कि पेट्रोल कल हम लोग के कल हाथ से में वो है, इनके हाथ में कल से वो होगा। अरे भाई बैट घटा देना, पेट्रोल बिहार प्रवीण में जी। 10 रुपया का अंतर है, दिल्ली और बिहार में 10 रुपया का अंतर कम कर दें। प्रवीण जी बताइए। जी। नहीं नहीं, उस पे मत जाइए, आप ये बताइए कि अगले 4 दिन सरकार को अपनी साख बचानी है। 4 दिन सरकार अपनी साख बचा लेगी और विरोधी के भी सभी बातों को जवाब दे करके संतुष्ट कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं विरोधी- सावन आने वाला है, सब हरा ही हरा आपको दिखेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार जो है काम करके दिखाती है और जो भी मुद्दा कल तय होगा हाउस में, वह मुद्दा जनहित का होगा, राजहित का होगा और विरोधी लोगों को भी जवाब देंगे। 77,000 विद्यालयों में संगीत शिक्षक नहीं है, 154 करोड़ रुपया के बाद यंत्र खरीद लेंगे। चले तो ये 22,000 इन विद्यालयों सब में नहीं नहीं, सबका जवाब दिया जाएगा। हाँ, क्यों लेकिन किया गया है ये वो कह रहे हैं पैसों ना का बंदरबांट कि हम करते धीरे रहेंगे, धीरे ये सवाल स्टेप उचित बाय नहीं। स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और सरकार के एक कदम आगे बढ़ाने पर विपक्ष ये चाह रही है कि सरकार सीधे मंजिल तक पहुंचकर खड़ा होकर दिखा दे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सत्र में ऐसे ऐसे चीज सरकार के सामने रखे जा रहे हैं जिसको लेकर सरकार पहले से भी घिरती आई है। लेकिन सरकार के पास एक अवसर होगा प्रवीण जी कि विपक्ष के हर सवाल का ऑन रिकॉर्ड सही तरीके से जवाब दिया जाए, क्योंकि जिन मुद्दों को इन्होंने उठाया है वो स्वाभाविक है कि उस तरह के सवाल ही उठेंगे और कोई वैसा मुद्दा दिख तो नहीं रहा है जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े करे। तो सरकार के पास एक अवसर है, सरकार इस सत्र को एक अवसर के तौर पर ले विपक्ष को चुप कराने के लिए, वो हम देख पाएंगे। श्योर, सरकार हर बात का जवाब जो विरोधी लोग उठाएंगे, जनहित की बात, राजहित की बात जरूर जवाब देगी। और बल का तो कोई बात नहीं है, जबरदस्ती कोई बात कहना और मनमाना तो उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन जनहित के मुद्दे उठाएंगे विपक्षी। विपक्ष के हंगामे को सरकार बहाना तो नहीं बना लेगी, नहीं, चलिए कभी नहीं। बच गए, निकल गए, कुछ जनहित बोलना के नहीं और पड़ा। राजहित की बात उठाएंगे तो सरकार 24 घंटा विपक्ष तो खड़ा है। हमेशा जनहित और राजहित की ही बात उठाती है। सत्ता पक्ष में बैठे हुए लेकिन- लोग सत्ता के अहंकार में इतने मदमस्त हो गए हैं कि इनको वो जो है ना जनता के मुद्दे दिखाई ही नहीं पड़ते। चलिए हम देखेंगे, हम नजर बनाए रखेंगे और सवाल पूछते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी और प्रमोद जी अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। ये मॉनसून सत्र सरकार के लिए अवसर है कि विपक्ष के हर सवाल का सही जवाब दे और अपनी साख को मजबूत करे, या फिर विपक्ष के हंगामे के बीच चुपचाप बचकर निकल ले सवालों का जवाब देने से। देखना दिलचस्प होगा क्या होता है, लेकिन जो भी होगा हमारे सवाल बने रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।